हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा आपातकाल लगा है जिसकी जद में पूरे देश की आवाज हकलान है। पांव पांव बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान पांव पांव खाने के लिए तड़प रहा है। भूख लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है, लेकिन पाक के सियासतदान आवाम की आवाज सुनने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान में आपातकाल, दाने दाने का पड़ा अकाल। पाकिस्तान बनाता रहा एटम बम, आवाम का भूख से निकल रहा दम। ये हालात हैं पाकिस्तान के, जिसके जहन में तो नापाक इरादे हैं, लेकिन अपनी आवाम को भूख से बचाने के लिए कोई नीति नहीं। जिन्ना लैंड में भूख से तड़पते लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। जिन्ना के जन्नत में खाने के लिए ऐसी लूट मची है कि भागम भाग मच गई। एक वक्त के खाने के लिए भी लोग बिलख रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं बस एक वक्त के खाने के लिए। पता नहीं शहबाज शरीफ वजह से और क़यामत आ रहा है, आगे क्या होगा। सड़कों पर ऐसा गदर मचा है कि मानो पूरा पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर आ गया हो। खाने के लिए लूट हो रही है, दंगा हो रहा है। आटे की गाड़ियां दिखने के बाद लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई मैराथन हो। कई लोग आटे के लिए लाइनों में बेसुध होकर गिर पड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस भुखमरी से अच्छा है हमें मार दिया जाए। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। बंदूक की नोक पर बिक रहा है आटा। कराची में 120 से 160 रुपए किलो बिक रहा है। इस्लामाबाद पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपए में बिक रही है। क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी 3000 रुपए में बिक रही है। आटे की कीमत आसमान छूने पर इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, जिससे बाजार में आटा गायब हो रहा है। इसलिए सरकारी सब्सिडी वाले आटे को देखते ही लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान सरकार ने 20 किलो आटे की बोरी की कीमत 1200 रुपए तय की है, लेकिन खुले बाजार में ये 3100 रुपए में बिक रहा है। आटे का या गेहूं का भाव 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया है और मिलना मुश्किल हो गया है इतना दाम देने के बावजूद, क्योंकि फसल बहुत अच्छी नहीं रही और सरकार बहुत धीमे धीमे गेहूं रिलीज कर रही है आटा मिलों के पास। मिलों में गेहूं की किल्लत लगातार बढ़ती ही जा रही है। महंगाई की ये मार सिर्फ आटे तक नहीं है, खाने पीने की हर चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई का बम। बिस्किट का रेट 5 रुपए का 50 रुपए में हुआ। चिकन 600 से 650 रुपए किलो। तेल 550 रुपए लीटर। प्याज का भाव 250 रुपए किलो। नमक का रेट 32 रुपए से ज्यादा। बासमती चावल 146 रुपए के पार। सरसों के तेल का भाव 532 रुपए से ज्यादा। दूध का रेट करीब 150 रुपए। ब्रेड के पैकेट का भाव 89 रुपए एक पैकेट। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव 10,000 रुपए तक में बिक रहा है। पाकिस्तान के लोग बड़े बड़े थैलों में घरेलू गैस जमा कर काम चला रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आने वाले दिनों में महंगाई के और बड़े बम भी फूट सकते हैं और इसी के साथ पाकिस्तान के कंगाल होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान की आर्थिक हालात किस तरह की हो चुकी है वो इस रिपोर्ट में आपने देखा। लोग काफी ज्यादा परेशान अभी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि सरकार ने देश को अंधेरे में झोंक दिया है। सरकार के पास
बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं हैं। पैसा बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कई फैसले लिए हैं। हमारी पेशकश में अब देखिए पाकिस्तान सरकार की योजना अंधेरा कायम रहे। पाकिस्तान में बत्ती गुल, अंधेरे से परेशानी बड़ी फुल। जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहां पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश को कंगाली के दलदल से निकालने के लिए नया प्लान तैयार किया है और सरकार के नए प्लान को ऐसे समझिए। सरकार ने एक नई ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत बाजार और मॉल रात में 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। अकुशल उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे देश को सालाना लगभग 62 बिलियन रुपए यानी $273.4 मिलियन की बचत होगी। पाकिस्तान में बत्ती गुल प्लान से जनता की मुसीबत बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है? मुतल्लिक मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर नहीं है, बल्कि टेक्निकली दिवालिया हो चुका है। वहाँ की ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसके पास फर्दर और डॉलर नहीं है जिससे वो ऑयल इंपोर्ट कर सके। और उसके अलावा उन्होंने गुज़िश्ता काफ़ी टाइम से वहाँ की अपनी एलसीज बंद की हुई हैं और बैंकों के पास डॉलर नहीं है, बाजार में डॉलर नहीं है। हालात का डैमेज कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और वो भी बिना बिजली जलाए। मकसद था जनता को इस परेशानी के बारे में जानकारी देना। सरकार के बिजली बचाने के प्लान में क्या है, अब वो समझिए। अधिक बिजली की खपत करने वाले पंखों का उत्पादन जुलाई से बंद होगा। 2200 करोड़ बचाने में मदद मिलेगी। वेडिंग हॉल्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। 1 फरवरी के बाद केवल एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर जारी किया गया। बाजार रात 8:30 बजे तक ही खोलने की मंजूरी होगी। वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। बिजली संकट गहराने से आम लोगों से लेकर ट्रेड यूनियन में आक्रोश है। अधिकतर कारोबारियों ने इस प्लान का विरोध किया है। पाकिस्तान में बिजली संकट की मुख्य वजह आर्थिक बदहाली है। यहाँ के ज्यादातर पावर प्लांट में ऑयल से बिजली पैदा की जाती है और अब मुल्क के खजाने में महज 5.6 अरब डॉलर है, तो ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा और ऑयल इंपोर्ट न होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से बिजली की किल्लत पैदा हो रही है। का बिल भरने के पैसे नहीं है क्या? अरे बिजली का बिल तो तब भरेंगे जब बिजली घर चलाने के लिए तेल होगा, और तेल तब होगा जब खाम तेल के लिए उनके पास उस मिकदार में डॉलर्स भी हों और पैसे भी हों। तीसरी बात कि क्या वो नीलामी के कगार पर पहुंच चुका है? बेशक वो पहुंच नहीं चुका है। अभी शहबाज शरीफ और उनके सीपा सलार हाफिज मुनीर साहब जो हैं खुद अपनी कंपनियां लेकर, जो उनकी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं उनको लेकर यूएई पहुंचे थे और उनको बेचने के लिए पहुंचे थे। पीएआई जो उनकी एयरलाइंस है उसको बेचने के लिए वो पूरे उसमें दुनिया में उसकी नीलामी के लिए काम शुरू कर चुके हैं। उनका होटल रोजवेल्ट है उसको बेचने वाले हैं। अमेरिका में उनकी बड़ी बेहतरीन एक बिल्डिंग है जो पहले कभी उनका एम्बेसी हुआ करती थी, उस बिल्डिंग को बेचने के लिए लगे हुए हैं। अब उनके पास आखिरी असासा अगर कोई बचा है तो वो उनका न्यूक्लियर प्लांट है। इंशाल्लाह वो भी यही हालात रहे तो वो उसको बेच देंगे। पाकिस्तान कंगाली के उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि अपनी सरकारी संपत्तियों का नीलाम करने में लगा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात होने लगे हैं? हमारी खास पेशकश आगे देखिए। श्रीलंका तो नहीं बन जाएगा पाकिस्तान। आज आजादी के 75 साल के बाद भारत में तो अमृत काल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अकाल काल चल रहा है।
कर्ज कंगाली और भुखमरी के दलदल में धंसने के बाद भी पाकिस्तान अपने धूर्त चरित्र से निकल नहीं पा रहा है। पाई पाई को तरसती आवाम, क्या नीलाम हो जाएगा पाकिस्तान? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, दुनिया का कर्जा कैसे चुकाएगा पाक? नफरत के बिना पर बना पाकिस्तान भूख की आग में जल रहा है। पाकिस्तान की आवाम का पेट और जेब दोनों ही खाली हैं। 2 जून की रोटी के लिए पाकिस्तान नीलाम होने के कगार पर आकर खड़ा है, क्योंकि सरकारी खजाने ठन ठन गोपाल हैं। कर्ज की किस्तें पाकिस्तान सरकार की गले की फांस बनती जा रही हैं। लेकिन एटम बम पर गुरूर करने वाले पाकिस्तान ने कर्ज के जंजाल से निकलने के लिए अपने मुल्क की सेंध लगा दी है। अब सवाल है कि पाकिस्तान की इस हालत की वजह क्या है? तो जवाब है पाकिस्तान की गर्त में पहुंची अर्थव्यवस्था, जो भूखे मुल्क की व्यथा सुनाने के लिए काफी है। हालांकि आए दिन श्रीलंका जैसे हालात होते जा रहे हैं। उनका सबसे मेजर चैलेंज है उनका PSUs या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पर ओवर डिपेंडेंस। उसकी वजह से इनकी ग्रोथ में स्लो डाउन आया, प्लस मॉडर्नाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं हुआ। ग्रोथ का इशू ये रहा कि इनकी ग्रोथ पर जो टोटल GDP ग्रोथ है दैट इज अराउंड 5%, वो काफी डेकेड से सेम चल रही है। एक्सेप्शनली 2019 से इनके यहाँ स्लो डाउन आया हुआ है, अदरवाइज 5% GDP ग्रोथ इनकी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम 2% से ग्रो कर रही है, इसलिए क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बस्ट है, ग्रोथ से ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा काफी बढ़ गया है। ऐसे हालात हैं कि आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 115% बढ़ गया, तो महंगाई 25% के पार चली गई और पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $6 अरब बचे हैं, जबकि पाकिस्तान को जनवरी से मार्च के भीतर $8.5 अरब कर्ज चुकाना है। इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरब और चीन के सामने नाक रगड़ रहा है, रिश्तों का हवाला देकर गिड़गिड़ा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान दोस्तों की चौखट पर गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ है। कैपिटल इनकम बहुत कम है, GDP में स्लो डाउन है। अब सोल्यूशन क्या अवस्था है? इमीडिएट में खाना भी चाहिए, राशन भी चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है PSCs की या PSUs की वैल्यू अनलॉक करने की और उसकी जो इक्विटी है वो सेल ऑफ करने की। इनकी इक्विटी सेल ऑफ हो सकती है, बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि कितना ही फौरी राहत इनको मिलेगी, कितना पैसा इनके पास आ पाएगा। अगर ये PSUs की सेल कर पाते हैं, यानी कि PSUs को प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं ना आपदा में अवसर निकालना, ऐसा कुछ हो जाएगा। इनको इमीडिएट में पैसा भी मिल जाएगा, पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़ जाएगा और ग्रोथ सेक्टर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। पाकिस्तान की इस तंगी ने उसका पूरी दुनिया में मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान के नेता देश को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए सारा दारोमदार जनता के कंधों पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं है इस समय और हर तरफ रिफॉर्म्स की बात हो रही है। यानी ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें रिफॉर्म की जाए, पैसे बचाए जाएं और एक्सपेंडिचर अखराजात वो कम किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है, पाकिस्तान का रेवेन्यू कम हो रहा है और इसी वजह से डिपेंडेंस, मोहताजी अब कर्ज़ों पे ज़्यादा हो गई है। इस हवाले से सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साथ चाइना और फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ भी
बातचीत चल रही है, लेकिन इस बातचीत में भी जो IMF के साथ हो रही है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा अगर उसको नए कर्जे चाहिए। नई बोरोइंग के लिए शर्त यही है कि आप एक रिफॉर्म्स का प्लान पेश करें IMF को। कंगाल और हकलान पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए दुनिया से तमाम देश पाकिस्तान को कर्ज देने से बचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा है कि उसने जिससे भी आंसू बहाकर मदद मांगी, मदद मिलने के बाद खाली कटोरा दिखाकर अपनी बदहाली का दुखड़ा सुना देता है। इसलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान को हैरत की नजरों से देखती है। कंगाल पाकिस्तान की जनता अब सत्ता के खिलाफ मुखर होने लगी है। शहरों में विरोध की आवाज उठ रही है। शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए लोग एक बार फिर हिंदुस्तान में मिलाने की हुंकार भर रहे हैं। पाकिस्तान में बगावत का शोर, पीओके का दिल धड़का भारत की ओर। पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्थिक, बाढ़, आटा और खाद्य संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई है। एक तरह से पाकिस्तान चौतरफा परेशानियों से घिरा हुआ है, तो पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। गिलगित बाल्टिस्तान से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग लद्दाख में भारत के साथ, मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यहां के निवासियों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में गिलगित बाल्टिस्तान में एक विशाल रैली दिखाई गई है, जिसमें कारगिल सड़क को फिर से खोलने और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में मिलने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके साथ भीषण शोषण किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गिलगित बाल्टिस्तान से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें लोग नारा लगा रहे हैं, आर पार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो। स्थानीय लोग गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी की बहाली, लोड शेडिंग, अवैध भूमि पर कब्जा और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण जैसे विभिन्न मुद्दों को उठा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान ही नहीं, पंजाब पाकिस्तान के पंजाबी, सिंध पाकिस्तान के सिंधी, बलोचिस्तान पाकिस्तान के बलोची भी भारत से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का 100 रुपया वहाँ 300 रुपये में उनके 300 रुपये के बराबर है। वो जानते हैं कि हम कुछ भी करें पर इंशाल्लाह कभी भुखमरी के हालात में नहीं आएंगे। जिस हालात में वो आ चुके हैं, वहाँ आटे का बहरान है, प्याज वहाँ 250 रुपये किलो है, मुर्गी वहाँ 1000 रुपये किलो है। जो खाने के लिए और अपनी खुराक के लिए मोहताज हो जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, वापिस अपने पुराने ही घर तो आएगा। गिलगित बाल्टिस्तान में उठे विरोध स्वरों ने पाकिस्तान के आकाओं की नींद को उड़ा दिया है। दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान दोस्तों से भीख मांग रहा है कि अनाज मिल जाए, ताकि आवाम की भूख को शांत कर विरोध के स्वरों को भी ठंडा किया जा सके। पाकिस्तान में एक और जहां देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, आवाम दाने दाने के लिए तड़प रही है, आटे के लिए कतारों में लोग दम तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और यहां के राजनेता अरबों में खेल रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जनता को खाने के पड़े लाले, पाक नेता अरबों में खेले। जनता मांगे रोटी, नेता बढ़ाए संपत्ति। पाकिस्तान की सड़कों पर भले ही भगदड़ हो, आंसुओं के सैलाब हों, लेकिन उसी आंसुओं के सैलाब में तैरकर पाकिस्तान के ज्यादातर नेता विदेशों में संपत्ति का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, वो भी समझिए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का क्लेम है
कि सिर्फ 28 साल में शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति 21 लाख रुपए से बढ़कर 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई थी। पीएम शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति साल 1990 में महज 21.21 लाख रुपए थी, लेकिन एनबीए लाहौर के एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक साल 2018 में ही शहबाज फैमिली 732.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की मालिक बन गई है। पीएम शहबाज के पास लंदन में भी एक घर है। हालांकि शहबाज शरीफ की नेटवर्थ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के मुकाबले बहुत कम है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास अनुमानित करीब 1.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। अन्य पाकिस्तानी नेताओं की नेटवर्थ देखें तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कुल संपत्ति 50 मिलियन डॉलर है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास 1.8 अरब डॉलर की संपत्ति है। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास 15 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। पाकिस्तान में भले ही रोटी के लिए हाहाकार मचा हो, लेकिन नेता विदेशों में अपनी संपत्ति का पहाड़ और बड़ा करने में जुटे हुए हैं। आवाम के साथ या मुल्क के साथ उसको मोहब्बत होती है जो मुल्क की जमीन से जुड़ा हुआ होता है। 75 साल से अगर आज तक की आप हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर उन लोगों ने हुकूमत की है जिनकी ज़मीन और जिनका पुश्तैनी लगाव पाकिस्तान से नहीं था। आप कह सकते हैं कि वो मुहाजिर थे या इंडिया से माइग्रेट होके गए थे। तो जो भारत से माइग्रेट होके गए थे वो एक ख्वाब लेकर गए थे, वो सोच कर गए थे कि शायद गांधी से अच्छा कोई मुल्क हमें वहाँ मिल जाए। लेकिन जब उनके ख्वाब टूटे और उनके सपने चकनाचूर हुए तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान के नेता ही पाकिस्तान को गर्त में भेजने के लिए पटकथा लिख रहे हैं। विदेशों में संपत्ति अर्जित कर अपना भविष्य सेट करने में लगे हैं और पीछे जनता दहाड़ रही है। दाने दाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए तरस रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो कंगालिस्तान की संपूर्ण कथा में आपने देखा कि लोग सस्ते सरकारी आटे के लिए कैसे घंटों लाइनों में लग रहे हैं। आटे के लिए एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। जिन्ना के देश में लोग फिर भारत में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन क्या चुनाव से पहले शहबाज शरीफ की सरकार डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होगी या फिर चुनाव के बाद भी पाकिस्तानी पीएम को कटोरा लेकर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ना हम होंगे ना आटा लेने आए